पास उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया। भारी भीड़ उमड़ी थी। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। बरेली में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। जुमे की नमाज के बाद देखिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद फिर आई लव मोहम्मद के पोस्टरों को लेकर यहाँ विवाद की स्थिति निर्मित की जा रही थी। पुलिस ने इन उपद्रवियों को खदेड़ा और इन पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें आपके सामने है। देखिए पुलिस ने इनको यहाँ से खदेड़ा और ये उपद्रवी लगातार देखिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। हालांकि इस बीच इन्हें यहाँ से खदेड़ा गया है। पुलिस ने लाठी भाजी है। तस्वीरें आपके सामने। जुमे की नमाज के बाद भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी और आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर है उसको लेकर देखिए कहा जा रहा है कि उसी से ये तौकीर रजा का भी इसमें नाम सामने आ रहा है कि तौकीर रजा के आह्वान पर ये भीड़ एकजुट हुई थी बरेली में। लेकिन इस बीच पुलिस ने यहाँ पर लाठियां भाजी, इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की पूरी और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए इन उपद्रवियों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की है। तस्वीरें आपके सामने बरेली की है खबर, जहाँ पर देखिए बरेली में पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। देखिए पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है और साथ ही भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से जरूर की गई है। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर ये सभी पहुंचे थे, यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और किसी भी तरीके से यहाँ पर और भी ज्यादा हिंसा ना भड़के इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले तो छोड़े हैं। साथ ही यहाँ पर जब भीड़ बेकाबू हो गई तो यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से वहाँ पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर ये पहुंचे थे और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहाँ पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कि यहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरीके से भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई है पुलिस की तरफ से। पहले पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये उपद्रव ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया तो ऐसे में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उसके बाद लाठीचार्ज किया गया है और देखिए ये बैनर लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिरकार जो नाम सामने आ रहे हैं क्या उन्हीं के कहने पर ये भीड़ इकट्ठा हुई थी या फिर कुछ और भी इसकी मंशा रही है। फिलहाल हर पहलू पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो प्रोग्राम मांगा गया था वो निरस्त हो गया है। वो आपने अपनी बात रखी हो गया। चलिए चलते रहिए। अभी सबका इलाज होगा, सबका। तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरें जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक और जहां पर पुलिस इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी भांजती हुई और एक वो तस्वीर जो इस तस्वीर से पहले की थी। आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लेकर ये लोग पहुंचे और पुलिस ने कहा कि आपका जो कार्यक्रम है वो फिलहाल उसकी अनुमति नहीं है, उसे रद्द किया गया है। इसी के बाद ये माहौल बिगड़ने लगा और फिर जब मामला बिगड़ता हुआ पुलिस को लगा, उसके बाद पुलिस ने इस भीड़ को तितर-बितर किया और इन्हें यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की है। लाठीबाजी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ, जमकर हंगामा, नारेबाजी पहले हो रही थी। पुलिस ने पहले ही समझाने की कोशिश की कि आप लोगों का जो कार्यक्रम है यानी कि एक बड़ा जुलूस या फिर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा आंदोलन यहाँ से छेड़ने की तैयारी में थे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर, लेकिन पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि आपका कार्यक्रम रद्द किया गया है। इसी के बाद जमकर नारेबाजी होने लगी। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने यहाँ से इन उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की। लाठियां भाजी गई, भीड़ को यहाँ से हटाया गया। तस्वीरें आपके सामने बरेली की ये तस्वीरें। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, ये भी खबर है। लेकिन इस बीच मामला ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर आग में घी डालने का काम किया, आह्वान किया बड़े फलक पर यहाँ भीड़ को एकजुट करने के लिए। तो बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बरेली में दुकानें बंद कर रहे हैं व्यापारी। जी हाँ, ये बड़ी खबर। हंगामे के बाद दुकानें बंद व्यापारी अब करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं किसी तरह की देखिए और स्थिति बिगड़ न जाए, इसलिए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में दुकानें बंद कर रहे हैं अब व्यापारी, क्योंकि मामला यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हंगामे के आसार हैं। तो नलावटी चौराहे पर दुकानें बंद करा दी गई हैं, ये बड़ी खबर है, या ये कहा जा सकता है कि दुकानें खुद से व्यापारियों ने बंद कर दी हैं। बरेली में व्यापारियों ने दुकानें बंद की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पल पल की अपडेट हिंदी खबर आप तक पहुंचा रहा है। जुमे की नमाज अदा की जाती है और उसके बाद भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हाथों में ये बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचते हैं। एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, बड़े आंदोलन की यहाँ से एक प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस प्लानिंग को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसके बाद मामला भड़का और भड़कने के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। फिर पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला और दे दनादन लाठियां भाजी, इनको तितर बितर किया गया। बड़ी संख्या में ये उपद्रवी एकजुट हुए, मस्जिद के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई और उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की जो बात के लिए देखिए सख्त हिदायत दे चुके हैं, जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ और बरेली में हालांकि अभी बताया जा रहा है कि भीड़ को खदेड़ दिया गया। ये जो तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं, लेकिन फिलहाल नलावटी चौराहे की अगर बात की जाए तो व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को शट डाउन कर दिया है, शट डाउन किया है, दुकानें बंद कर दी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो कुछ प्रोग्राम मांगा गया था, पत्थर मार तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए दो तस्वीरें जिनमें खास तौर पर देखने को मिल रहा है बरेली में नमाज अदा हुई, उसके बाद ये भारी भीड़ एकत्र। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो बैनर पोस्टर वाली तस्वीर है ये पहले की तस्वीर है और जो लाठियां भाजी जा रही हैं ये दूसरी तस्वीर है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है और यहाँ पर बैनर लेकर लोग पहुंचे थे, आई लव मोहम्मद के ये पोस्टर लेकर पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस को इस पूरी जानकारी मिली है, ये जुलूस यहाँ पर निकाला जा रहा था नमाज के बाद, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पहले समझाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपके पास में इसको निकालने के लिए, इस तरीके से बैनर को लेकर चलने के लिए आपके पास में परमिशन नहीं है और इसी के तहत हटाने की कोशिश वहां पर की। लेकिन जब ये हंगामा बढ़ता चला गया तो पुलिस ने यहाँ पर बल का प्रयोग किया और ऐसे में सबसे पहले आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े, उसके बाद लाठी चार्ज की है और कुल मिलाकर अब जो है कि पुलिस पूरे तरीके से मोर्चा संभाले हुए है। संजय हमारे सहयोगी बरेली से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। संजय, क्या स्थिति है अभी फिलहाल, क्या अपडेट है आपके पास? इनको रोकने की कोशिश की, पोस्टर लेके जो लोग जा रहे थे वहाँ हल्का फलफूल हुआ, पथराव हुआ, उसका पुलिस ने खदेड़ दिया। अब ये जहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं ये नवंटी आजमनगर चौराहा कहलाता है। मेरे पीछे इलाका जो आजमनगर का इलाका है, यहाँ मुस्लिम की लगभग 90% आबादी मुस्लिम की। यहाँ पर लोग निकले और इकट्ठे हुए, यहाँ पर इन्होंने जमकर पुलिस का विरोध किया और पथराव किया। सड़कों पर मैं दिखा दूँ आपको कि मैं दिखाना चाहूँगा कि सड़कों पर बहुत पत्थर पड़ा हुआ है, सड़कों पर पत्थर है, अच्छी खासी लोग जुड़े हुए हैं। पथराव की ये पिक्चर मेरे पीछे साफ कर दिखेंगे, पथराव के, और यहाँ भी पुलिस ने इनको खदेड़ा है, कोई काफी दूर तक चले गए। आप बता रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पत्थर इकट्ठा किए गए हैं, ये कब और कैसे इकट्ठा कर लिए गए पत्थर? क्योंकि यहाँ पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ था। जी बता दूं कि ये अचानक आह्वान किया गया था कि लोगों को जुटना है, आना है, और यहाँ सब मकान जो है वो अधूरे मकान है और छतों पे लोगों की अक्सर ईंटें पत्थर लगे रहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही माहौल है, जब भी यहाँ दिवाली के दौरान चेकिंग की जाती है या सख्ती की जाती है तो छतों से पत्थर पुलिस हमेशा हटवाती है। इस बार पुलिस ने इसको संवेदनशीलता को गंभीरता से नहीं लिया और ये पत्थरों का सड़कों को देखने को पत्थर मिल रहे हैं, इसी कारण मिल रहे हैं कि लोग पहले चेकिंग की होती तो शायद ये पत्थर कम होते। तो क्या संजय पथराव भी किया गया पुलिस पर? जी पुलिस पर तो मैं नहीं मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन पथराव हुआ है, पुलिस ने खदेड़ा तो पत्थर फेंके गए हैं। इसमें कोई घायल तो नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन सड़कों पर हिसाब से पत्थर पड़े हैं। अगर मेरे पीछे से कैमरा से दिख पा रहे हो तो बहुत लंबी लाइन है जो पत्थर पड़े हैं, मेरे पीछे लगातार पत्थर पड़े हैं। यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ पत्थर अच्छे खासे पड़े हुए हैं और ये आजमनगर इलाका है, ये बहुत संवेदनशील इलाका है। यहाँ छोटी छोटी बातों पर हिंदू मुस्लिम का खून दे दिया जाता है। नजर बना के रखिएगा संजय, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि आई लव मोहम्मद को लेकर देखिए किस तरह से अब बवाल देखने को मिल रहा है।
नोवेल्टी चौराहे पर दुकानें बंद कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए बरेली में दुकानें बंद कर रहे व्यापारी, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ है ऐसे में माहौल और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। फिलहाल पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन व्यापारी को इस बात का भी डर है कि कहीं ये हंगामा जगह जगह पर देखने को ना मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अब जो है बाजार बंद हो रहे हैं, शाम का भी समय हो चुका है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऐसे में पथराव वहां पर हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये अपने आप एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार वहां पर जिस तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था वहां पर पत्थर भी इकट्ठा किए गए हैं, यानी कि ये सोची समझी साजिश थी। और यहाँ पर ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा चुका था कि यहाँ पर कोई बड़ा हंगामा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश प्रशासन की तरफ से जरूर की गई है कि मौका रहते ही मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। क्योंकि जिस तस्वीर को हम पहले आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब ये जुलूस निकाला जा रहा था उस समय पर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद और देखिए समझाने की कोशिश की गई। कहा गया कि आपके पास में इसकी कोई भी परमिशन नहीं है, यही वजह है कि आप इस तरीके से जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए हैं, देखते ही देखते यहाँ पर हंगामा होना शुरू हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने जाकर बल का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि स्थिति इस समय पर स्थिर बनी रहे। लेकिन ऐसे में देखिए फिलहाल अब जगह जगह की तस्वीरें अगर हम आपको बताएं तो फिलहाल अब पूरे बरेली में इसको लेकर भी है पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और कुल मिलाकर ऐसी अब तस्वीरें सामने ना आए, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब पुलिस ये भी छानबीन कर रही है कि किसके कहने पर ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या बातें ही उनके कहने पर ये भीड़ इकट्ठा हुई थी, या आखिरकार इसके पीछे क्या साजिश थी, कितने लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल अब हर एक पहलू पर यहाँ पर पूरे तरीके से कार्रवाई होती नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कई बार खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई भी हंगामा यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद को लेकर जगह जगह की तस्वीरें हमने देखी, जब रायबरेली में पोस्टर लगा, इसके अलावा सुल्तानपुर की अगर बात करें वहां पर पोस्टर लगे और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। लेकिन बरेली में उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, यही वजह थी कि पुलिस प्रशासन इसको थोड़ा हल्के में ले रहा था। लेकिन जैसे ही ये उग्र होता चला गया है प्रदर्शन, उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू की है, लोगों की भीड़ को इधर उधर करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर पथराव भी किया गया, और जिस तरीके से पथराव की खबर सामने आ रही, यानी कि ये पूरे तौर पर अगर कहें तो पूरी सोची समझी साजिश इसको कहा भी जा सकता है। पत्थर मारे। अब ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर बरेली में कौन दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, किसने ऐसी हिमाकत की है। उत्तर प्रदेश में हर एक त्यौहार सौहार्द और शांति के साथ गुजर रहा है, लेकिन तस्वीरें अब आप देखिए, ये बरेली की तस्वीरें। नमाज के बाद हंगामा हुआ, पदरगियों ने पथराव किया, पुलिस ने लाठी भांजिया। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर देखिए पहले नमाज अदा होती है, जुमे की नमाज, सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद फिर हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि यहाँ से एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी शायद इन लोगों की थी, क्योंकि हाथों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर थे। पुलिस भी पूरी तरह से तैनात थी अपने लाव लश्कर के साथ। ऐसे में फिर पुलिस पर पथराव करने की हिमाकत की जाती, पूरे मामले को जहाँ हिंसा भड़कने की जो आशंका थी उसे रोकने के लिए फिर लाठियाँ भाजती है और ज़बरदस्त तरीके से इन उपद्रवियों की खैर किस तरह देखिए दौड़ा कर इनको सबक सिखाने का कार्य करती है। तीसरी तस्वीर आप जहाँ पुलिस लाठीचार्ज जो कर रही है वो देख पा रहे हैं, उपद्रवियों ने जो पथराव किया वो भी आप देख पा रहे हैं। और नमाज के बाद हंगामा हुआ है वो हैरान करने वाला है। क्यों आखिरकार ऐसी तकरीरें दी जा रही हैं, क्यों आखिरकार समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। तो पत्थर मार। और देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और पंकज अपने पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर लाठियां भांज रही है और इन जो उपद्रवकारी हैं इनको खदेड़ने का काम कर रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आखिर ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई। लेकिन सुनील, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें देखी। जब हमने रायबरेली की भी तस्वीर दिखाई थी दर्शकों को कि पोस्टर वहां पर लगाए गए थे, और आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लग रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पहले भी कह दिया गया था कि एक तरफ नवरात्रि चल रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से हंगामा जब होता है तो वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है प्रशासन के लिए। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है कि तैयारी पहले से थी।
किस तरीके से वहां पर नमाज के लिए लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद वहां पर आपको देखिए तस्वीरें जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को सुनील, इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, और इसमें आप हर वर्ग के लोगों को देख रहे हैं। इसमें आप 16 से 17 साल के युवाओं को भी आप देख रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं। यानी कि अगर इसमें कुल मिलाकर बात करें बड़ी साजिश है, लेकिन अब इसका पता तभी चलेगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी कि आखिरकार सोची समझी साजिश थी, किन इन लोगों को इकट्ठा किया है, और उसके बाद जाकर ये तस्वीर साफ होगी। अभी तक तो जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि तौकीर रजा ने आह्वान किया था एकजुट होने का और आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में लेकर बड़ा प्रदर्शन करने का, लेकिन इसकी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी। और उसके बाद की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि हालात क्या बन गए। बरेली का ये पूरा वाकया है। पंकज, बिल्कुल ये 3 तस्वीरें क्योंकि नमाज के बाद जो हंगामा हुआ है आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर थी वहां पर, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, किसी कहने पर पहुंचे, क्योंकि बिल्कुल सही आपने अभी जिस तरीके से कहा कि तौकीर रजा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जब तक इस पर जांच नहीं होती, जब तक पूरे तरीके से नाम सामने नहीं आता, तब तक ये कहना भी जल्दबाजी। तौकीर रजा लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं पंकज, और वो कह रहे हैं कि हम तो भाई जुम्मे की नमाज वाले दिन सबको इकट्ठा करके वहाँ पर ये सारी चीज़ें करेंगे। तौकीर रजा का हाल ही में इस हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार वो मीडिया के सामने आकर इस तरह की तकरीरें दे चुके हैं। तो जाहिर है कि जब भीड़ इकट्ठा होगी तो ये माना जाएगा कि भाई तौकीर रजा ने इनका आह्वान किया। प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। अब देखिए किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं भाई, आवाज़ दबाने का कार्य कर रही है विपक्ष। अब हमलावर हो गया सरकार पर, उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है और तानाशाही के चलते लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये है कि ये लोगों की आवाज़ दबाने का मसला है या फिर माहौल को स्थिर रखने का मसला है, क्योंकि ये जो बड़ा वाकया बरेली में हुआ है उससे तो लग नहीं रहा था कि ये लोग बहुत शांतिपूर्वक या फिर सौहार्द के लिए सब कुछ कर रहे थे। और बिल्कुल सुनिए, क्योंकि देखिए त्योहारों को लेकर वैसे किया पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है, ऐसे में जुलूस निकालना है नहीं निकालना है, इसकी परमिशन तो आपको प्रशासन से लेनी होगी। आप इस तरीके से भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक रूप इसको पूरे तरीके से दिया जाएगा, हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से हंगामे होते रहे हैं। इस खबर पर नजर हिंदी खबर की लगातार बनी हुई